पाकिस्तान जैसे ही माशी तरक्की और अमन इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुआ, अजली दुश्मन फिर कांटों पर लौटना शुरू हो गए। मुल्क में आम इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए हैंडलर्स ने अपने दहशत गर्दों को खुला छोड़ दिया। गद्दाराने वतन पर नवाजिशात की बरसात की जाने लगी, मगर शायद दुश्मनों को ये पता नहीं कि हमारी हर माँ के बेटे ने पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की कसम खा रखी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो एक बार फिर दहशतगर्द पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवाने के लिए सरगर्म हो गए। चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कार्रवाइयां तेज कर दी। दुश्मनों को पाकिस्तान की मौशी बहाली एक आंख नहीं भा रही। उनको एक साल में होने वाले मौशी बेहतरी के इकदाम खटक रहे हैं। डॉलर की कदर में इस्तेहकाम पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान में अरब ममालिक की सरमायाकारी तो उनकी छाती पर मूंग डल रही है। स्टॉक मार्केट में बढ़ता एक पॉइंट उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान दुश्मनों को समझ नहीं आ रहा कि ये तो सब कुछ तबाह कर गए थे, कैसे पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट क्यों नहीं हुआ, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बस इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर दहशतगर्दों का पटा खोल दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारे जवान इस अफरियत का भी मुकाबला कर लेंगे। वो एक बार फिर उन्हें शिकस्त देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की कसम खा रखी है हमारी हर माँ के बेटे ने। उन्हें अंदाजा नहीं कि हमारे जवानों का हौसला हिमालय से भी बुलंद है। ये अमन के दुश्मन अब पाकिस्तान में जमहूरी अमल को रोकने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारे फौजी जवान निशाना हैं, तो कभी पुलिस, कभी पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाते हैं, तो कभी असातिज़ा को। ये सब कोशिश सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में आजाद इंतखाबात न हो सकें। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दोबारा पाकिस्तान लाकर बसाया गया। इनको सहूलियात दी गयी। ये दहशतगर्द अपने मोहसिनों और हैंडलर्स के कहने पर अर्ज़े पाक के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि इनके हैंडलर्स पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाहते हैं। वो इस निजाम को डीरेल करना चाहते हैं। हैंडलर्स चाहते हैं कि पाकिस्तानी इदारे अपनी साख खो बैठे। हैंडलर्स पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम चले। हैंडलर्स मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते, क्योंकि उनका मफाद है कि यहाँ ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के हक में फैसले न करे। हैंडलर्स का मिशन है कि ऐसी हुकूमत कायम हो जो प्रोपेगेंडे की माहिर हो, ताकि कोई भी गलत फैसला हो जाए और अवाम को पता भी ना लगे। हैंडलर्स पाकिस्तान की मौशी और दिफाई कुव्वत को तबाह करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसी सियासी क़यादत चाहिए जो अच्छे और बुरे में तमीज न कर सके। वो हर गलत बात पर लब्बैक कहे। इसी वजह से हैंडलर्स सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं करा रहे, बल्कि बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी लोगों को डॉलर खर्च करके खरीद रहे हैं। उन्हें अपने इदारों में अच्छी नौकरियां दे रहे हैं। उन्हें बैरून मुल्क फैमिली समेत सेटल होने के मौके दे रहे हैं। उनके बच्चों के लिए तालीम और अच्छी नौकरियों का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि ये जंग जारी रहे। वो फौरी तौर पर जीतने के लिए ये सब नहीं कर रहे। वो एक लंबी स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं। जो उन्होंने करना होता है तो इसके लिए सालों पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अफगान जंग, वियतनाम जंग, इस्राइली कब्जे, यूक्रेन पॉलिसी में हैंडलर्स की कुव्वत देखी है। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि बिल आखिर पाकिस्तान को खोखला किया जाए, पाकिस्तानी नक्शे को बदला जाए, पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर कब्जा किया जाए। यहाँ जरा जहन पर जोर दें। याद करें, क्या आपने तालिबान और टीटीपी का फलस्तीन पर कोई बयान देखा? जहन पर जोर डालने से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग भी हैंडलर्स के हाथों कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। ये उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। ये अब जो भी जबान बोलेंगे वही बोलेंगे जो हैंडलर्स चाहेंगे, वही करेंगे जो हैंडलर्स कहेंगे। अब इनसे कोई खैर की तवक्को ना रखें। एक और तल्ख हकीकत भी सुने। यही लोग 9 मई में भी मुलव्विस थे। ये जानते हैं कि पाक फौज उनकी राह में रुकावट है। इसी वजह से पाक फौज को निशाना बनाया गया है। पहले उन्होंने अवाम और पाक फौज के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की, फिर उन्होंने 9 मई का हमला कर दिया। अब ये न सिर्फ 9 मई के मुजरिमों को बचाने के लिए अदालत से सहूलतकारी करवा रहे हैं, बल्कि इंतखाबात को रुकवाने के लिए भी आखिरी हद तक जा रहे हैं, ताकि कहीं इनकी झूठी अवामी मकबूलियत और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का पोल न खुल जाए। उधर उनको ये भी डर है कि अगर नए लोग इंतखाबी मैदान में उतारे जो इनकी असल पॉलिसी से वाकिफ नहीं, तो शायद कल वो पार्टी पर कब्जा करके पुरानी क़यादत की छुट्टी करवा देंगे। इसी वजह से ये बहुत परेशान हैं और अब हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तानी इलेक्शन को निशाना बना रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि जब से पिछली हुकूमत गई, इनको कैसे मरोड़ उठ रहे हैं? क्या कुछ नहीं कर रहे? क्यों इतनी बड़ी तादाद में तज्जियाकारों को बैरून मुल्क सेटल होने में मदद की जा रही है? उनके बच्चों को क्यों सेटल किया जा रहा है? क्यों बैरून मुल्क बैठे जो भी लोग पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है? दुश्मन बाहर से वार नहीं कर सका तो अब अंदर
اندر سے وار کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ پاکستانی عوام اور ادارے کبھی اس کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکے گا۔